साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप जब अच्छे होंगे तो आपका पढ़ाई भी जो है ना सो अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी जो है ना सो आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है सो आपका 3.2 और ये 3.2 एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे। इसमें जो है ना सो क्वेश्चनों की संख्या जो है सो 3 तक यानी हो गया है। इसमें 2 क्लास जो है ना सो हो गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये सारे इसमें जितना सारा क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया है। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं देखें तो पहले उस क्वेश्चन को आप देखिए, इसके बाद जो है ना सो फिर आप चौथा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जब तक आप पिछला क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आपको अगला क्वेश्चन जो है ना सो ये बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। इसीलिए आप पहले पिछला क्लास को देखिए, इसके बाद जो है ना सो आप ये क्लास जो है ना यानी चौथा नंबर क्वेश्चन से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए प्रारंभ करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। और ये आपका जो एक्सरसाइज है सो एक्सरसाइज है आपका 3.2। ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एक्सरसाइज है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है सवाल। चौथा नंबर सवाल आपको दिखाई देता होगा। कहता है क्या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको संगत होगा उसे ग्राफीय विधि से जो है आपको सॉल्व करना है, जबकि पिछला क्लास भी ग्राफ वाला हुआ था। और जो असंगत है उसको हल नहीं करना है। तो चलिए देखिए अब कैसे जांच करेंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। जो आपको संगत होगा उसे तो सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा और जो असंगत होगा उसको वहीं तक छोड़ देना है। इससे पहले आप जो है ना सो वीडियो को जो है ना सो शेयर कर दीजिए। देखिए ये जो होता है, आप शेयर करेंगे तो आपके जो साथी होंगे उसको भी जो है ना सो ये फायदा पहुंचेगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है सो 4 है। आपके भी पास बुक होगा और ये पेज 55 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा का पहला क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है। और एक समीकरण और दिया है 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10 है। ये आपका जो है ना सो ये समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको जो है सो आपको सॉल्व करना है। देखिए संगत कैसे है और असंगत कैसे है, ये यदि आप जांच लिए तो जो संगत होगा उसे ग्राफ द्वारा दिखाना पड़ेगा और जो असंगत होगा उसे कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसको आप a1 मानेंगे, a1 b1 और c1। उसी तरह इसमें भी a2 b2 और c2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। आप प्रारंभ करेंगे, बनाना प्रारंभ करेंगे तो वहां पे हल लिख दीजिए, यानी ये संकेत होता है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? x है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। b1 बराबर हो जाएगा y है, इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। और c1 बराबर ऑलरेडी 5 है। c1 बराबर 5 है। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे? a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना? 10 हो जाएगा। c2 बराबर 10। अब आपको जांचना है, आप कैसे जांच करोगे? a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। तो इसको a1 बट्टा a2 यानी 1 बट्टा 2 बराबर b1 बट्टा b2 यानी b1 का भी मान 1 है और b2 का भी मान 2 है, तो 1 बट्टा 2 बराबर c1 बट्टा c2। तो c1 का मान 5 है और c2 का मान 10 है। तो कितना हो जाएगा? 5 बट्टा 10, 5 एक 5, 5 दूना 10 यानी 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे? 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 यानी सभी मान जो है ना सो बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यानी तीनों मान देखिए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, ये तीनों मान जो है ना सो बराबर है। और ये जब बराबर हुआ तो इसका मतलब होता है कि ये संगत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये संगत है। अब आप मुझे पिछले क्लास में जो पढ़ा था कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो क्या होता था? संपाती होता था। संपाती ना होता था जी, संपाती होता था। और संपाती बताए हैं कि एक ही रेखा पर एक और रेखा का यानी डबल रेखा आ जाता है, यही ना था संपाती। अब जब ये संगत है तो जो क्वेश्चन आपने ये संगत है तो इसको अब जो है ना देखिए, ग्राफ छोड़ नहीं रहा है आपको पीछे।
ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपने पिछला क्लास में जैसे बनाए वैसे ही यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा आपको। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसको आप मानो समीकरण 1 और इसको आप मानिए समीकरण 2। तो सबसे पहले आपने क्या करते थे, समीकरण 1 को सॉल्व करते थे, इसके बाद जो है समीकरण 2 को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल आप हल करेंगे, और आप हल कैसे करेंगे बताए थे, यदि आप x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा, यदि आप y का मान मानोगे तो x का मान निकलेगा। इसमें क्या दिक्कत है। तो अब आपका समीकरण 1 का हल है। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि आपको तो एक्स वाई का मान मानना पड़ेगा ना, एक्स हो गया वाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप समीकरण आपको पता है कि आप x का मान 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानिए, कोई भी संख्या आप मान सकते हो, और y का भी मान जो है ना सो आप कुछ मान सकते हो, 0 मानो, ये 1 मानिए, 2 मानिए, या -1 मानिए, -2 मानिए, जो आपको मानना है आप अपने मर्जी से मान सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर जो है ना सो x का मान 0 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0। जब आप x बराबर 0 मान लिए तो समीकरण 1 तो आपका ये है x प्लस वाई बराबर 5, तो x के जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा y बराबर 5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आपने x का मान 0 माने हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका जो है एक बार में आ गया, एक मान आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, एक बार और आपको हल करना है। यदि आप माना y बराबर, लगा देते हैं पीछे पुनः, y पुनः माना y बराबर, यदि आप y का मान 0 रखते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली 0 रखेंगे। यदि y का मान लेते हैं हम, यहाँ पर क्या माने, यहाँ पर मान लेते हैं हम 1, का दिक्कत है, 1 मान लेते हैं, y का मान 1 मान लेते हैं, तो इसमें y डाल दिए, तो x प्लस y बराबर 5, तो x प्लस y का क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 बराबर 5, तो x बराबर 5 घटे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आपने y का मान माना तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपने y का मान 1 माना तो x का मान 4 आ जाएगा। ये आपका जो है ना समीकरण 1 को आपने सॉल्व कर लिया, समझ गए। ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो चलिए एक बार जो है ना वीडियो को सभी आदमी जो है शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए, आपने समीकरण 1 को सॉल्व कर लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, भाई साहब, अब समीकरण 2 को आप सॉल्व करेंगे। 1 को आपने तो कर लिया, तो समीकरण यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 का हल। 2 का हल, आप समीकरण 2 को आप सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका समीकरण 2 है। 2x प्लस 2y बराबर कितना, 10 है, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको समझ आता होगा। अब आप देखिए, अब आप अपने से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम ही बनाएंगे तो आपसे बनेगा। अब आप हमसे आगे बना सकते हैं, आगे जो ना स्पीड में आप खुद बना सकते हो। तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है, तो यहाँ पर आप तो कुछ मानेंगे, चाहे x का मान मानिए या y का मान मानिए। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0 मान लेते हैं। यदि आपने x का मान 0 माना तो यहाँ पर पहले एक बॉक्स फिर बनाना पड़ेगा आपको इस समीकरण के लिए। यहाँ पर हो जाएगा xy, और इसमें xy का मान आपको आ जाएगा। यदि माना x बराबर 0, तो 2 को आप 0 से गुना करेंगे। 2 x का मान आपने 0 माना, तो 0 प्लस 2y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। और 2 गुने 0 है, यानी आपको बताएं कि किसी भी संख्या को, चाहे 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, या 10 लाख हो, या 10 हो, या 20 हो, किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करेंगे ना तो 0 ही होगा। तो 2 को आप 0 से गुना करोगे तो 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना, 5 हो जाएगा। यानी आपने x का मान 0 माना तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना। x का मान आपने 0 माना
तो y का मान कितना हुआ 5 हो गया। अब फिर एक बार आप मानिए, पुनः एक बार आपने x का मान लिया, तो एक बार चलिए y का भी मान लेते हैं, क्या समस्या है। ये पुनः y बराबर y का मान कितना मान ले, 1 मान लें, कुछ समस्या है, 1 मान लेते हैं, नहीं तो आप 0 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। चलिए मैं y बराबर 1 मान लेता हूँ, y बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब यदि आपने y बराबर 1 माना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 गुने 1, क्योंकि आपने y का मान 1 मान दिया, बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 बराबर 10, 2x बराबर 10 घटे 2, तो 2x बराबर कितना 8 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8/2, x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, यानी अब आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया 4 आ गया, x का मान 4 आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4, यानी आपको जो है तो x का मान 4 आ गया। अब आप तो समझ गए होंगे, मुझे तो कहीं संदेश नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए कि सर हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, आपने समीकरण 1 को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लिया, समीकरण 2 को भी सॉल्व करके आपने एक्स वाई का मान निकाल लिया। अब आपको कहता है कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ न कह रहा है, अब कह रहा है कि जो संगत होगा उसे ग्राफीय विधि से जो है सो हल कीजिए। तो जब ये क्वेश्चन आपका संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से बनाने में क्या दिक्कत है, आपको तो हम बताए हुए हैं। ग्राफ पेपर में आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आप देखोगे सबसे पहले जो है ना वहां पे लाइन ये रेखा रहता है और एक ऊपर से भी रहता है, ऊपर से भी हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले इधर दाईं तरफ इधर बाईं तरफ, तो इधर आप सबसे पहले देखिए कि इसमें मैक्सिमम संख्या कितना है 5 है और इसमें भी मैक्सिमम संख्या 5 है, तो हम 5 तक ले लेते हैं। इधर हो जाएगा x प्लस वाला, आप प्लस भी लिख सकते हैं या x1 y1 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि x प्लस से लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस, यानी y प्लस का मतलब कि सारा प्लस वाला ऊपर होगा, x प्लस इधर हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा x माइनस और इधर हो जाएगा y माइनस। समझ गए। अब यहाँ पर जो कटा है तो समझिए ये 0 है, 0 हो गया। अब हम इधर जो है ना सो 5 कदम आगे चलेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब आप लिख देंगे 1 2 3 4 5। देखिए आप बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर, आप जो है ना सो प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ग्राफ कॉपी पर प्रैक्टिस हो जाएगा, यदि अब आपको लगेगा कि हाँ अब हम समझ गए, तब आप कहीं भी जो है ना सो आप अपना प्रैक्टिस के लिए तब आप कहीं बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग समय में आप ग्राफ बनाइए, आपको जो है ग्राफ पर जो है बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ सारा लाइन रहता है। अब ऊपर चलेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिए, ये सारा प्लस वाला है। अब आप नीचे में आएंगे, नीचे में आएंगे तो इधर हो जाएगा 1, नीचे यानी इधर आप बाईं तरफ है, इधर आएंगे भी तो आप माइनस में जाओगे, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गया। और ये सब के पीछे आप जो है ना सो माइनस लगा दीजिए, सबके पीछे क्या होगा माइनस होगा। उसी तरह यहाँ पर भी वही होगा, 1 2 3 4 और 5, सबके पीछे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये आपका ग्राफ वाला जो है ना सो ये पेपर समझिए तैयार हो गया। अब आपको इसमें मान रखना है, क्या मान रखना है, तो x बराबर 0 और y बराबर 5। यहाँ पर देखिए यदि आप x का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो y के बराबर 5 है, तो y बराबर 5 किधर जाएंगे आप ऊपर की ओर जाएंगे कि नीचे की ओर आएंगे, आप कमेंट करके बताइए कि आप ऊपर की ओर जाएंगे कि नीचे की ओर जाएंगे। तो देखिए y बराबर 5 है तो ये प्लस में है, माइनस में तो नहीं है, तो प्लस में है तो ऊपर न जाएंगे। तो यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ पे थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं, तब y बराबर 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 0 5, क्या लिखेंगे
0.5 लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए आप x का मान 4 रखते हैं, तो x का मान 4, तो बताइए आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, यानी x प्लस की तरफ आप जाओगे कि x माइनस की तरफ जाओगे। तो देखिए एकदम स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि x 4 में है, यानी 4 है प्लस में, तो प्लस की ओर आएंगे, इधर आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना सो हम थोड़ा गाढ़ा कर दिए। और y का मान कितना है, 1 है, तो y का मान जो 1 है, तो y इधर जाएंगे, यानी 1 यहाँ पर है। तो अब आपको देखना होगा कि 1 यहाँ पर है और y का 1 यहाँ पर है, y का मान 1 यहाँ है और x का मान यहाँ पर है। तो अब आपको आना पड़ेगा, ऐसे करते करते जो है ना सो आना पड़ेगा कि आखिर ये रेखा मिलता कहाँ पर। तो यहाँ पे आके मिल गया, यानी इसका मतलब जो है ना ये यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा ना, यहाँ पे कट गया, 1 आएगा इधर से और 5 जाएगा ऊपर, तो दोनों रेखा यहाँ पर जो है ना सो आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4,1, 4,1। अब ये वाला 1 यहाँ पे कटा है, 1 यहाँ पर है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में पटरी से आप मिलाएंगे, एकदम सीधी रेखा में होगा। पटरी से आप मिलाएंगे तो दोनों एकदम सीधी रेखा में होगा। यही जो है ना सो आपको ग्राफ बनाना था। तो एक समीकरण को आप हल करके ग्राफ बना दिए, तो इस पर आप क्या करेंगे, लिख देंगे कौन समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो आप लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब इसके बाद फिर ये समीकरण 2 का मान जो है ना इसी में रखेंगे। x का मान यदि आप 0 रखते हैं, x का मान आप 0 रखते हैं, तो 0 यहाँ पर है, अब y यहाँ 5 है, तो यहीं पर कटेगा, यहीं पर ना कटेगा। और y का मान यहाँ पे देखिए, x का मान यदि आप 4 रखते हैं, x का मान कितना 4, तो x यहाँ पर है 4 ना, x यहाँ पर है 4 है, तो y कहाँ गया, y तो यहाँ पर है। यहाँ पर देख लो भाई, x 4 है प्लस में, तो x यहाँ पे हो जाएगा ना, x यहीं पर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हुआ ना, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसलिए मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर जो है ना, लगता है कि अब पूरा मिटाना ही पड़ेगा। देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहला समीकरण x बराबर 4 है, मैंने लगाया था सही, लेकिन बिंदु मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई साहब, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, घबराना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। यदि आपने समझ लिया तो आपको जो है कहीं समस्या नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकते हो। ये मैथ है, थोड़ा भी डिजिट का जो हुआ ना हेर फेर होगा तो इसका लेने का देनी पड़ जाता है, यानी क्या आंसर आएगा नहीं आएगा कोई था पता नहीं था। अब यहाँ पर देखिए एक तो सही था, यहाँ पर x का मान 4 है, अब y का मान 1 है, तो ये यहाँ पर मिलता, कहाँ पे मिलता था, ये यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर। हम इसको बढ़ाते बढ़ाते आगे चले गए, जिसके कारण जो है ना ग्राफ मिस्टेक हो गया। ये रेखा आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा और आपको लिखना है 4,1, 4,1 यहाँ पर लिखना है, और आप इसको आप पटरी से मिला दोगे। अब ये आपका पूरा जो है ना 100% ये एकदम सही है, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब ये जो है, अब ये ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया, और इस पर आपने क्या लिख दिया, समीकरण 1 लिख दिया। अब उसी तरह से जैसे आप ये बनाए हैं, ठीक उसी तरह से इस समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। x का मान 0 है और y का मान कितना है, 5 है, तो x का मान 0, तो यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y का मान 5, यानी इसी रेखा पर यहीं पे आके कट रहा है, तो वहीं पे रखेंगे। x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 1, तो ये भी यहीं पे आके कट रहा है। और देखिए मजे की बात क्या है, मैं बताऊं कि जो संख्या a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 क्या होता, संपाती होता था। और ये आपको बताया है कि एक ही रेखा पर एक और रेखा को आ जाना संपाती कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी रेखा पर जो है ना ये कट रहा है, इसी रेखा पर कट रहा है, तो थोड़ा इसको ओवर राइटिंग कर देंगे, गाढ़ा कर देते हैं, और एक तीर ऐसे लगा देते हैं, एक तीर ऐसे लगा देते हैं, और इस पर आप लिख दीजिए, ये जो है ना इधर हम कर देते हैं। ये आपका समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 2y बराबर कितना 10 था, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। बच्चों जो है ना, प्यारे दोस्त, ये जो है ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यही आपको पूछ रहा था
कि जो संगत है उसे आप ग्राफीय विधि से जो है ना सो ज्ञात करिए। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है ना सो एकदम समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कहीं समस्या नहीं हुआ होगा। यदि अभी भी आपको समस्या है तो आप अपना राय जो है ना सो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप अपनी राय दीजिएगा ना तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे फंस रहे हैं या क्या समस्या है। आप अपना राय देना जो है ना सो भूलिए नहीं, राय तो हमें दे ही दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई यदि कोई काम करता है तो काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये जो करता है उसको क्या पता, वो अपना हिसाब से तो अच्छा करता है, अपने हिसाब से तो किसी प्रकार की ये सोचता है कि किसी प्रकार कहीं समस्या ना हो। लेकिन मान लीजिए इसके बावजूद भी समस्या हो गया, तो अब जो देखने वाले होते हैं तो वही ना बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो जब ये मिस्टेक हुआ था तो पकड़ में आ गया कि भाई आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया। लेकिन ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आप ही बता सकते हैं। अब ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन है। आपका दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई। चलिए हम यहीं पर बनाते हैं और ग्राफ को जो है ना मिटाते हैं। ग्राफ को जो है ना मिटा रहे हैं, यदि आप नहीं उतारे तो आप उतार लीजिए। अब जो है सो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहीं पे बन जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्स माइनस वाई बराबर 8। कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 8 है। यहां पर देख लो भाई, एक्स माइनस, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? 8 है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 8 हो गया। और एक समीकरण और दिया, दो समीकरण ना, 3x घटे 3y बराबर कितना है? 16 है। 3x घटे 3y बराबर कितना? 16 दिया हुआ है। अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, जांचना है। यदि आप जांचेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये संगत है कि असंगत है? कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो आप जो देख रहे हो ना, ये वर्क इज लाइफ, जिस चैनल पर आप देख रहे हो उसका नाम वर्क इज लाइफ। देखिए यदि आपका प्यार मोहब्बत ऐसे बना रहा है और वीडियो को जो है ना आप शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, पसंद करते रह गए, तो हम बहुत जल्दी जो है एक टीम के साथ आएंगे और सारा सब्जेक्ट होगा। मैथ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इसके बाद खुद मैं सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर साइंस का भी पेपर, यानी सारा सब्जेक्ट होगा। साइंस भी होगा, हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा, मैथिली भी होगा, इंग्लिश भी होगा, सारा सब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने a1 लिखा x के जगह, यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाई है तो इसका मतलब -1। और c1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। c1 बराबर 8 हो जाएगा। उसी तरह a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान 8 हो जाएगा। अब ये a2, b2, c2, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना? 16। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे ना, तो 1/3 बराबर -1 बट्टा यहाँ पे 3 है, b2 का मान यहाँ पे -3 है, तो -3 बराबर c1/c2, यानी c1 का मान 8 और c2 का मान 16, तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो क्या हुआ? 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर 8 दूना 16, 8 का 8, 8 दूना 16 बराबर 1/2। तो ये दोनों संख्या देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये तो बराबर नहीं है, तीनों मान तो समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, बराबर नहीं है c1/c2। तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए? जब यहाँ पर बराबर था तो ये संगत हो गया, और यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यही आपका जो है ना सो आंसर होगा। और जो क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत होगा,
उसका ग्राफीय विधि से हल करना नहीं है। तो अब आपको सॉल्व नहीं करना, बस हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ना सो सॉल्व हो गया। देखिए अब जो है सो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये अब आप जो है ना सो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप ये काम अब खुद कर सकते हैं। आप अपने से भी बना सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई घटे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 दिया है। 2x प्लस वाई घटे 6 बराबर 0। और एक समीकरण आपका है 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर कितना है, 0 है। यानी 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर 0। यानी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसे आपको जो है ना सो जांचना है कि ये संगत है कि असंगत है। यदि संगत होगा तो आपको ग्राफीय विधि से बना के दिखाना पड़ेगा, और यदि असंगत होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी जांचते हैं। तो जांचते हैं कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब ये उसी तरह से a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा। और c1 बराबर -6 हो जाएगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, y है इसका मतलब 1 है। और c1 के जगह 6 हो जाएगा, माइनस में तो -6। अब यहाँ पर a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4 हो गया। c2 बराबर -4 हो गया ना। अब चलिए अब इसको जांचते हैं, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। देखिए a1 बट्टा a2 यानी 2/4 बराबर b1 बट्टा b2 यानी 1/-2 बराबर c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -4 c1 बट्टा c2, यानी आपका ये हो जाएगा -6 बट्टा जो है ना सो 4 हो जाएगा। तो देखिए अब आप इसे भी बना सकते हो, यहाँ पर माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो अब ये आपका हो जाएगा 2 सॉरी इसको भी काटे दीजिए, 1 2 दूना 4। तो यदि आप 2 दूना 4 काटेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1/2 बराबर -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए अब कोनो संख्या जो है ना एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, यानी एक दूसरे से कोनो संख्या बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संगत है। क्या है, संगत है, ये संगत है। चलिए अब आपको समझ में आ गया है। तो एक बार जो है ना सभी आदमी, भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है ना सो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये संगत है, और जब संगत हो जाएगा तो अब आपको ग्राफ के विधि से जो है ना सॉल्व करना है। तो चलिए ग्राफ के विधि से सॉल्व करते हैं। बताइए, आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब समीकरण 1 का हल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। यानी अब आप समीकरण 1 को जो है ना सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। और आपका समीकरण ये है, 1 ये हो जाएगा और समीकरण 2 ये हो जाएगा। तो चलिए 2x प्लस वाई घटे 6 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। 2x प्लस वाई घटे 6 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप बताइए। अब आप तो वही ना करेंगे, x का मान मानो चाहे y का मान मानिए, आपको तो कोनो मान मानना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान मानते हैं। और x का मान देखिए, इसमें आपको हम पिछले क्लास में ही बताए कि आप ऐसा मान मानिए कि संख्या जो है ना सो छोटा हो के आए, छोटा जो है ना सो हो के आए, और बट्टा में और दशमलव में 9 आए। यदि बट्टा दशमलव में यदि आपका मान आता है तो फिर सब गड़बड़ होगा आपको ग्राफ बनाने में। इसीलिए यहाँ पर जो है ना सो आपको ये मौका मिलता है कि सोच करके कोई ऐसा मान मानिए
जो पूरा पूरी कट जाए, और मानेंगे तो आप खुद मानेंगे तो बड़ा संख्या कौन जो है माना, छोटा संख्या मानेंगे जो हमें कट के छोटा आ जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है ना सब x का मान 0 मान लेते हैं। तो माना x बराबर क्या 0। तो जब आप x बराबर 0 मानेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y घटे 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब 0 को सॉरी 0 नहीं 2 को 0 से गुना करेंगे। बताए हैं कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुना करते हैं ना तो 0 ही होगा। और ये भी बताए थे कि किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करोगे तो उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को आप 1 से गुना करेंगे, 10 गुने 1 10 से होगा, 20 गुने 1 20 से होगा, 100 गुने 1 1 से होगा ना, 10 लाख गुने 1 10 लाख होगा। यानी आप जितना से गुना करेंगे उतना ही होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को आप 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और जो y अब इसको जो है -6 को यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड लाएंगे। बराबर के इस साइड यदि आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के साइड पहले से 0 है तो 0 प्लस 6 यानी y बराबर 6 हो जाएगा। आया ना y का मान 6। तो यहाँ पर बना लीजिए बॉक्स। क्या समस्या है, कहीं समस्या है? हमें तो नहीं लगता है कि आपको समस्या होता होगा। एकदम आसान भाषा में एकदम जो है ना आप इत्मीनान से जो है ना पढ़िए और लगातार पढ़िए। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है बाबू रे, ज़्यादा देर पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि भर दिन भर रात इसी में लगना है। यदि आप भर दिन भर रात पढ़ेंगे तो फिर नहीं, आप पढ़ नहीं रहे तब कुछ और हो जाएगा, खेल हो जाएगा। आप ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 3 से 4 घंटा बस पढ़िए ना, बस हो गया। आप एक क्लास करिए और क्लास करने के बाद घर पर आप 3 से 4 घंटा पढ़िए, एकदम भर दिन मस्त रहिए। आप भर दिन सोइए खेलिए, जो करना है सो आप कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा एनफ है, काफी है अच्छे नंबर के लिए। ये नहीं कि पास होने के लिए, बढ़िया नंबर लाने के लिए आप 3 से 4 घंटा, लेकिन आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज भर दिन पढ़ लेते हैं इसके बाद कल जो है ना फिर भर रात सोएंगे, भर दिन सोएंगे, तो ये नहीं होगा। यदि आप लगातार यदि चलते हैं ना तो आपका जो लगातार होगा, यानी आप लगातार चलेंगे तो ये बहुत बड़ा मंजिल पर आपको लेकर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी जो आप एग्जाम पा कर देंगे तो हर एग्जाम जो है ना कंटिन्यू मांगता है कि भाई आप लगातार मेहनत करिए, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो या कोई भी एग्जाम अदर हो, कोई भी। और ये भी आप सुने होंगे, अब तो आप सबके पास ना डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो आप किसी से पूछेंगे या कोई भी बड़े सक्सेस आदमी यदि बताते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कंटिन्यू, यानी आपको लगातार रहना है। ये नहीं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका तबियत भी बिगड़ जाएगा, और जब तबियत बिगड़ा तो फिर आप 2-4 दिन रेस्ट में चले जाएंगे, तो फिर जो आप जो पढ़े थे तो फिर वही तो बराबर हो गया। तो बराबर नहीं करना है आपको, जो है ना थोड़ा एवरेज से ऊपर उठ के रहना है। तो एवरेज से ऊपर उठेंगे आप कैसे, जब आपका शरीर ठीक रहेगा, आपका तबियत ठीक रहेगा। और तबियत कब ठीक होगा, जब आप सोएंगे भी तब ना। तो चलिए यहाँ पर x का मान यदि आपने इसमें लिख देंगे x, इसमें लिख देंगे y। यदि x का मान इसमें आप 0 मानते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान यदि आपने 0 माना तो y का मान 6 हो जाएगा। एक मान मैंने निकाल दिया। अब दूसर का मान के लिए चलते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः माना। एक बार आपने x माना तो दूसरी बार, देखिए दूसरी बार भी आपको x यदि मानना है ना तो आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकते, एकदम मान सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है और ना कोई गलती कर सकता है। लेकिन चलिए मैं x की जगह मैं y मानता हूं, और y भी मान सकते हैं, क्योंकि यदि y के जगह पर यदि मैं 0 ले लेता हूं तो छोटा संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर y ले लेते हैं। पुनः माना y बराबर 0, y बराबर 0 हो गया। और यदि आपने y बराबर 0 माना तो यहाँ पर चलिए 2x प्लस y का मान आपने 0 मान लिया तो 0 घटे 6 बराबर कितना 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 घटे 6 बराबर 0। तो अब ये आपका हो जाएगा 2x। और जब ये आप 6 को उधर ले जाएंगे तो कथी में हो जाएगा, प्लस में न, प्लस में हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। आप काट दोगे तो 2 तिया 6, यानी x बराबर 3। x बराबर कितना 3 हो गया। तो यहाँ पे आपने y का मान 0 माना तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया। कहीं समस्या है, समस्या हो रहा है,
समस्या होने नहीं देंगे, समस्या होने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे, तो समस्या होगा क्या। तो यहाँ पर x का मान जो हो गया 3 हो गया और y तो आप माने ही हो 0। अब इसके बाद अब आप बताइए कि अब क्या करेंगे। आपने समीकरण 1 को जो है ना सॉल्व कर दिया, अब आप समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो अब लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 2 का हल। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का हल। तो चलिए हल करते हैं। क्या दिक्कत है, दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा बाबू रे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 4x आपका काम है चलना और मेरा काम है बनाना, यानी हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं और आप उस पर चलने का काम कर रहे हैं। इतना अच्छा से काम करेंगे ना, इतना अच्छा सड़क बनाना कि आप जो है ना आंख बंद करके जो है ना चल सकते हैं। लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको ही, ऐसा थोड़ी ना कि हम कितना देर धक्का मारेंगे, या कोई टीचर धक्का कितना देर मारेंगे, नहीं ना मार सकता है। एक टीचर जो होता है वो जक के बराबर होता है। कैसे गाड़ी जो है ना जब पंचर होता है तो जक से जो है ना ऊपर उठा दिया जाता है, तो वही काम है शिक्षक का। शिक्षक आपके बदले एग्जाम नहीं देंगे, या मैं आपके जो है ना एग्जाम मैं नहीं दूंगा, एग्जाम आपको ही देना है। हमको प्लेटफॉर्म बनाना है और आपको उस पर चलना है। तो यहां पर देखिए 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर कितना 0 हो गया। अब फिर आपको जो है सो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है। तो आप एक्स वाई का मान निकालोगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, एक जगह x लिख दीजिए, एक जगह y लिख दीजिए। अब क्या करेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। चलिए हम x के जगह 0 डाल देते हैं। कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लग सकता है यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए हम x के जगह पर हम जो है ना सो 0 ले लेते हैं। तो 4x है तो 4 गुने 0 घटे 2y घटे 4 बराबर कितना 0। 0 को या 4 को 0 से गुना करे या 0 को 4 से गुना करे कितना होगा 0 ही ना होगा, घटे 2y बराबर, और ये 4 को आप उठा करके इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 4। तो y बराबर माइनस 4 बट्टा 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना हो गया -2 हो गया ना। तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, लिख दिया ना। y का मान क्या हो गया -2 हो गया। अब फिर एक मान निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः। चलिए एक बार मैंने x माना, दूसरी बार y का मान मान लेते हैं। पुनः y बराबर कितना हो जाएगा। यदि आप y बराबर, चलिए फिर 0 मान दे, क्या फिर 0 मान दें। यदि फिर 0 मान देते हैं तो यहाँ पर चलिए 0 ले लेते हैं। y बराबर पुनः y बराबर 0 माना। चलिए y के जगह 0 डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपका समीकरण तो एक ये है ना, इसी को ना आप हल कर रहे हैं। तो 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर कितना 0। अब y के जगह आपने 0 माना तो 4x यानी 4x माइनस 2 को आप 0 से गुना करेंगे बराबर 0। तो 4x घटे 2 को 0 से गुना करेंगे 0 घटे 4 बराबर कितना 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में। तो जब प्लस में आ जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 4, कट गया कितना हो गया 1 हो गया। यानी आपने y का मान 0 माना तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया। x का मान 1 ना हुआ। अब तो आपको समझ में आता होगा, अब तो आप अपने से बना सकते हैं बाबू। ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन हम ही सॉल्व करें या कोई शिक्षक सॉल्व करें। तो आप टीचर के देखिए, टीचर आपको भी बताई है कि ये आपके एग्जाम पास कराने में टीचर का बहुत कम योगदान होता है। 10 से 15% बहुत, मान लीजिए 20-25 हो गया, ऐसे ज्यादा टीचर का योगदान नहीं होता है। टीचर कुछ कर ले, अपना खून निकाल के भी दे देगा ना, तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, एग्जाम आप ही को देना पड़ेगा, कोई टीचर आपके बदले एग्जाम नहीं देगा। तो आप यहाँ पर दोनों का हो गया, समीकरण 1 का भी आपने हल कर लिया, समीकरण 2 का भी आपने हल कर लिया। और जब आपने दोनों समीकरण को हल कर लिया है और ये संगत है तो आपने तो ग्राफीय विधि के लिए मान तैयार कर दिया। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है।
तो चलो भाई बनाओ फिर फिगर, वही खेल होगा। अब एक्स वाई, एक्स होगा इधर, इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर में चलोगे तो y प्लस, और नीचे में चलेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, y माइनस, y माइनस। देखिए यदि आपको गणित बनाने में मन नहीं लगता, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोगों के समय तो ये सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल तो था ही नहीं, बटन वाला भी मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था ही नहीं, लेकिन रेडियो था, रेडियो था, बगल में रेडियो बजाते थे। अब ये नहीं कि जो शादी विवाह में बजता है उतना जोर से, बहुत कम जोर से, माने उतना जोर से बजाते थे कि खाली हम ही सुने और इसके बाद कोई न सुने। थोड़ा वॉल्यूम देते थे और गीत बज रहा है और मस्त से जो है ना सो एकदम बना रहे हैं। एक ऐसा यही विषय है जो आप पढ़ेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, खाली दिमाग को दौड़ाना है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट में आपको बोल करके याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो याद करना नहीं। आप इसको जितना बार आप बनाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग में जो है उतना ये आता रहेगा, बनाते बनाते आंसर तक याद हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोगों को आंसर जो है ना सहित याद था। अब यहाँ पर कैसे बनाना है, यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम मान देख लेते हैं दोनों में क्या है, इसमें मैक्सिमम 6 है और इसमें 1 है, तो 6 तक तो चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इधर आए हैं 6 तक, तो कथी में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में हो जाएगा बुआ रे, प्लस में होगा। तो यहाँ 5, यहाँ पे 6, और आप इधर चलोगे उल्टा, तो उल्टा में हो जाएगा, उल्टे न चलेंगे तो उल्टा में माइनस, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पर x माइनस है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे 6 हो गया। और सब के पीछे लगा दीजिए एगो डंटा, वो डंटा का कथी नाम है, माइनस, उसका नाम माइनस, यहाँ पर सब में प्लस लग जाएगा। तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है यार, क्या लिखते हैं इधर, प्लस नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। अब आप ठीक ऊपर चलोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आइए नीचा, यहाँ पर भी तो वही होगा, 1 2 3 4 5 6, इस सब के पीछे नंगरी जुटेगा, आपका नाम कथी हो जाएगा, माइनस, माइनस हो गया। अब चलिए, अब x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना है, 6, तो आप x यहाँ पे 0 माने हो तो y का कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा ना। और 6 कथी में है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आप अच्छा से लिख देंगे 0,6, 0,6 हो गया। और दूसर का देखिए x का मान 3, तो यहाँ पर आइए 3 यहाँ है, और y का मान कितना है 0, तो यानी y यहाँ पर 0, तो 3 यहाँ पर। अब आप दोनों को यहाँ पर लिख देंगे 3,0 लिख दिए। अब पटरी से आप मिलाएंगे, भाई साहब आप पटरी से मिलाएंगे। हमारे पास क्या समस्या है आप खुद जानते हैं, लेकिन आपके पास कोई समस्या नहीं है, आपके पास कोई समस्या नहीं है। आप ग्राफ पेपर लीजिएगा, देखिए ग्राफ पेपर कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है। ग्राफ वाला यदि सवाल पूछता है आपके एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, इसमें आपको जो ये सॉल्व की हो, ये सॉल्व आप इसमें करेंगे, और ये ग्राफ जो है ना सो आप इसमें बनाएंगे। तो ये ग्राफ वाला पेपर है, और ये जो पेपर दिया आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, तो आप इसमें सॉल्व करिए, इसमें सॉल्व करेंगे, आशा करते ही है। हम लोग तो ऐसे कर सकते हैं, आपसे विश्वास ही कर सकते हैं कि आप बनाएंगे ग्राफ में ही। अब आप दोनों को क्या करेंगे, मिला दीजिए। अब दोनों को आइए, आइए बाबू आ जाओ, हाँ आ गया। अब ये हो गया ना, इधर से एगो इधर से, आपने समीकरण कौन को सॉल्व किया,
तो 2x प्लस वाई घटे 6 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x घटे नहीं प्लस है 2x प्लस वाई आ घटे 6 बराबर कितना 0। बस हो गया, ये आपको लिखना था। अब इस मान को डालेंगे x बराबर 0, तो यहाँ पर x मान 0 है, तो y बराबर कितना -2। अब बताइए, इससे पहले आप प्लस वाला बना रहे थे, अब आ गया माइनस, तो माइनस वाला में क्या होगा जो होगा सो देखा जाएगा। चलते हैं, देखिए कहावत है ना, कहा गया है कि जब तक जहां तक आपको दिखता है, आपको जहां तक दिखता है वहां तक चलिए, जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको कोई नया रास्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा, वहां से फिर कुछ जो ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। और जब आप चलवे नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भाई माइनस में है तो क्या दिक्कत है, आते हैं माइनस में। यहाँ पर तो यहाँ पे लगा दिए x का मान 0, यहाँ 0, यहाँ y का मान माइनस में है तो नीचे आएंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, -2, 0, -2, और यहाँ x का मान 1 है प्लस में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और y का मान 0, यहाँ पे y लेते हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1, 0, 1, 0। थोड़ा साइड में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर रेखा जो है ना सो गड़बड़ाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 1, 0, अब 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। आप जो है आसानी से आप ऊपर तक खींच सकते हैं, आपको जहां ऊपर तक ले जाना है, नीचे जहां तक आना आप ला सकते हैं, कोई गलती नहीं है। नहीं तो आपको मन है कि हम यहीं पर रोक दें, तो आप वहां पर भी रोक सकते हो। समस्या है कहीं? हमें तो अब 1 पैसा भी समस्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो समस्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिस समीकरण को आपने हल किया है 4x माइनस, लिख देते हैं 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y घटे 4 बराबर 0। यही तो आपको क्वेश्चन कह रहा था, यही तो क्वेश्चन का डिमांड था। तो अब ये हो गया, आपका आंसर तैयार है। अब आप बताइए कि आपको कहां समस्या है। अब ये मैं तो आप अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां फंस गए, या आपको कहां पर दिक्कत है, या आप समझ गए, तो आप जो है ना सो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है जी? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद फिर चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को भी जो है ना सो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए मैं इधर जो है सो ग्राफ वाले को ही मिलाता हूँ, सॉरी मिलाता नहीं मिटाता हूँ, इसको ही मिटाने का प्रयास, मिटा देता हूँ इसी को, और इधर इस साइड में जो है ना सो बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए हटाइए इसको। अब ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यदि आप गणित से प्रेम करेंगे तो गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। और गणित में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 100 नंबर गणित में लाने के लिए आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना आपको सोशल साइंस हो या साइंस हो या हिंदी मैथिली या अंग्रेजी कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना कम मेहनत आप इसमें क्या कहते हैं कम मेहनत करके ला सकते हो, उस अदर सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको इससे प्यार करना पड़ेगा, तब ये संभव है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता होता है कि मैंने सही बनाया है कि गलत बनाया है। लेकिन दूसरा पेपर में, हिंदी का पेपर हो या मैथिली का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस का हो, आप कतनो अच्छा से लिखेंगे ना, एग्जामिनर चाहेगा ना तो कहीं ना कहीं आपको मिस करिए देगा, मिस प्रिंट निकाले देगा, गलती निकाले देता है। लेकिन खैर एग्जामिनर भी मनुष्य होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग गधा होता है, वो लोग भी इंसान होते हैं, सारे बात को समझते हैं। तो आपका प्रयास ही जो है ना, सबसे ज्यादा कि बच्चे प्रयास क्या किए हैं, प्रयास किए हैं कि नहीं। यदि आप प्रयास किए होते हैं तो एग्जामिनर भी जो है ना, जो आपका कॉपी जांच करता है, वो भी बहुत अच्छा से नंबर देता है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, 2x घटे 2y। चलिए यहां पर 2x घटे 2y
-2 बराबर 0। देखिए आपको क्वेश्चन दिखा देता है 2x - 2y घटे 2 बराबर 0 है। और फिर एक समीकरण आपका ये है 4x -4y घटे 5 बराबर कितना है 0 है। तो अब चलिए फिर इसको जांच करते हैं कि आखिर ये संगत है कि असंगत है। संगत होगा फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, असंगत होगा टेंशन लेना ही नहीं है, वहीं पे छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा a1 का मान, ये हो जाएगा b1 का मान, ये हो जाएगा कथी का मान c1 का मान। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आप हल लिख दीजिए। a1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a1 बराबर 2 b1 बराबर कितना -2 c1 बराबर कितना -2, c1 बराबर -2। अब उसी तरह ये हो जाएगा a2 b2 c2, तो a2 बराबर 4 b2 बराबर -4 c2 बराबर कितना -5, c2 बराबर -5। तो अब आप तो बताइए ना, ये तो अब आप भी कर सकते हैं ना, बराबर कीजिए, देखिए संगत होता है कि असंगत होता है। तो a1 बट्टा a2 यानी a1 बट्टा a2 माने 2/4 बराबर ये 4 है। b1 बट्टा b2 तो b1 का मान -2 तो -2 b2 का मान कितना -4 तो -4 बराबर c1 का मान -2 c2 का मान -5। ये माइनस माइनस उड़ गया, ये माइनस माइनस उड़ गया, तो बचा क्या, बचा आपका 2/4 बराबर 2/4। अब बराबर नहीं है 2/5, यहाँ पे देख लीजिए अलग हो गया, यानी ये दोनों मान आपका बराबर है और ये मान बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। अब बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो क्वेश्चन है ये असंगत है। क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप असंगत, असंगत लीजिए। अब आपका गर्मा गर्म आंसर तैयार हो गया, एकदम फफाए रहा है अभी। तो ये आपका क्वेश्चन था जो क्या नंबर क्वेश्चन का था जी, ये 4 नंबर क्वेश्चन का था। ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम तो पूरा विश्वास करते हैं कि अब आप समझे होंगे। अब आप बताइए और हम कितना आसान कर सकते हैं, ये आपका जिम्मेदारी है कि हम इसमें अब क्या कर सकते हैं जो आप और बेहतर तरीका से समझेंगे। तो चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक जो है सो आपने ये 4 नंबर क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन था मैं आपको बताया, मुझसे जितना हो सका मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर है निर्भर कि मैं इसमें अब क्या करूं, कितना आसान हम इससे और बना सकूं। तो अब आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल बनाइएगा तो सब पहले जो ना होता है क्या कि आप मान लीजिए कहीं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, युद्ध कहीं बॉर्डर पे आप लड़ाई लड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या जरूरत होगा, आप अपने रूम से जाएंगे तो बंदूक तो लेकर के जाएंगे, अपना हथियार तो लेकर के जाएंगे ना। हथियारे नहीं रहेगा तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका हथियार ये किताब है, आपका हथियार बुक है, आपका हथियार पेन है, कॉपी है, इसी से तो आप लड़ाई लड़ते हैं। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको बाग की विमा पूछ रहा है कि ज्ञात करिए और लंबाई चौड़ाई मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बना रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए आशा करते हैं आप इसे भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर, आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना, x मान लेते हैं, x मीटर में मान, आगे जाके मीटर में, तो मीटर में x मीटर, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, इसीलिए आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर
मान लेते हैं y मीटर, कहीं दिक्कत? लंबाई को आपने x माना और चौड़ाई को आपने y माना। अब आगे क्या कहता है देखिए, यहीं पर आपको समझना है। यदि आपने यहां पर मिस कर गया तो यानी समझिए कि अब आपने सवाल को समझा ही नहीं। कहता है कि लंबाई जो है सो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई जो है सो चौड़ाई से, तो लंबाई कितना है आपका? x मीटर। तो वहां पर x मीटर जो है लंबाई जो आपसे क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से ना 4 मीटर अधिक है। चलिए यहाँ पे मीटर को हटा देते हैं तत्काल, एक्स वाई करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 4 हो गया। आप दोनों को बराबर कर दिया ना, क्योंकि लंबाई जो आपका है सो चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। इसको आप क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? हमें तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। इसको आपने समीकरण 1 मान लिया। इसके बाद देखिए कहता है का अर्ध परिमाप 36 है तो बाकी विमाएं ज्ञात करिए। तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, ये सूत्र आपको आना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई कितना है आपका? x और चौड़ाई आपने क्या माना? y। तो यहाँ पे y दे देंगे। समस्या? कोई समस्या नहीं है जी। अब कर अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जो चौड़ा है, तो अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा। तो आप इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए आयत का अर्ध परिमाप बराबर, आयत का अर्ध परिमाप बराबर, आप इसमें 2 से भाग देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आपको तो भाग देना ना, 2 से भाग देंगे तब होगा अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है जी? 36। अर्ध परिमाप का मान जो दिया है सो 36 दिया है। चलिए हो गया। अब आप इसे बना सकते हैं 36 से। देखिए तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 तो कट गया है, कट गया कि नहीं कट गया? आप बट्टा में 2 है तो कट गया ना। तो अब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 36 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब x बराबर वाई प्लस 4 है और x प्लस वाई बराबर 36 है। चुटकी में सॉल्व हो गया। चलिए समीकरण 2 में ये x का मान है, तो ये x का मान हम यहाँ पे रख दें। समझें? ये जो x बराबर वाई प्लस 4 है तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर रख दीजिए, समीकरण 2 में रखिए। अब समीकरण 2 आपका ये है x और 1 का मान इसमें आप रखेंगे। चलिए लिखे देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 36 है तो 36। अब रख दीजिए ना, x के जगह पर x का मान रख दीजिए। तो x का मान कितना है? y प्लस 4 है ना। देखिए y बराबर है, सॉरी x बराबर है y प्लस 4। तो x का जगह मैंने कर दिया। ई वाई रहेगा, ऐसा नहीं है कि हट जाएगा। यदि आप इसको हटा देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही पहले से। x का ना मान आप रखे हैं, तो x बराबर है y प्लस 4। तो यहाँ पे लिख दिए बराबर कितना? 36। तो 36 हो गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए ना, y हो गया यानी 2y हो गया। 2y प्लस 4 बराबर 36। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 32 होगा ना। 36 में 4 घटा दो 32, 32 हो जाएगा। चलिए इधर आ जाते हैं। 32 हो गया, बन गया है, अब कोई झंझट नहीं है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो y बराबर हो जाएगा 32 बट्टा 2, कट देंगे तो 16। अब यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, 16 मीटर। यानी आपका जो है, आपने चौड़ाई माने हो y, तो y का मान कितना हो गया? 16 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण आप 1 में रखे या 2 में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए क्या हम रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तब y बराबर, ये जो है समीकरण 1 आपका है, x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर हो जाएगा, y का मान कितना है 16, 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना 20 हो गया, यानी x का मान 20, y का मान 16, तो बताइए बन नहीं गया। लंबाई आप क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई x माने हैं, तो x का मान 20, तो यहाँ पे 20 मीटर, चौड़ाई आपने y माना, y का मान 16 मीटर। यही तो आपको पूछ रहा था, देखिए कह रहा है ना कि लंबाई जो होगा सो चौड़ाई से 4 अधिक होगा, सवाल में तो दिया था कि लंबाई का जो मान होगा सो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए चौड़ाई 16 है तो लंबाई 4 अधिक है ना, 20 हुआ ना। आशा करते हैं साथियों दोस्तों कि आप जो है ना ये सारे क्वेश्चन को जो है ना समझे होंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। आपकी क्या समझ, इसमें आपकी राय है, वो अपना राय जो है ना सो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप जो है ना इस पर कोई नया क्लास होता है तो ये नोटिफिकेशन जो है ना आपको सबसे पहले पहुंचता है, और इसको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जितना सारा आपका ग्रुप है सभी में जो है ना आप इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे छठे क्वेश्चन से, और ये छठे क्वेश्चन होगा अगला क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप जो है ना बहुत ईमानदारी से पढ़ते होंगे, और ईमानदारी क्या भाई, आप यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो समझिए आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी दूसरों के साथ किया जाता है, तो दूसरा के साथ बेईमानी कीजिए, लेकिन आप अपने साथ बेईमानी न करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।